ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में दूसरे चरण की 12 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों ने ताबड़तोड़ सभाएं करते हुए सियासी फिजा अपने पक्ष में बहाने की खूब कोशिशें की। ऐसे में दूसरे चरण की प्रदेश की कई सीटों पर मुकाबला पहले फेज की तुलना में रोचक और कांटे का हो गया है। 7 सीटों पर मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। वहीं जयपुर शहर, चूरू और श्री गंगानगर सहित 3 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में कहीं आगे दिख रही है। सीकर और करौली में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है। सबसे कांटे की टक्कर नागौर, अलवर, दौसा, बीकानेर और जयपुर देहात में दिख रही है। झुंझुनू और भरतपुर में मुकाबला बराबरी का बनता जा रहा है। श्री गंगानगर, यहाँ मुकाबला बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल और कांग्रेस के भरत मेघवाल के बीच है। 2 मेघवालों में मुकाबला होने के चलते जातिगत समीकरणों के आधार पर हार जीत का आकलन करने का कोई तुक नहीं है। निहाल चंद मेघवाल पूरी तरह से मोदी चेहरे और मोदी लहर के भरोसे वोट मांग रही हैं। यहाँ मोदी इम्पैक्ट की बदौलत निहाल चंद शुरुआत से ही बढ़त बनाते हुए दिखे। भरत मेघवाल को अपनों के ही विरोध से जूझना पड़ रहा है। जयपुर शहर, यह सीट बीजेपी का परंपरागत गढ़ रही है। चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस यहां संघर्ष करती नजर आई। सीट पर परिणाम क्या रहेगा, ये तो सीएम अशोक गहलोत के बयान से साफ समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जयपुर में विकास तो खूब कराया, लेकिन पता नहीं जयपुर शहर की जनता क्या चाहती है। दूसरी ओर पीएम मोदी की सभा ने बीजेपी की रही सही कसर को पूरा कर दिया। कांग्रेस गुलाबी नगर में अभी तक 3 बार ही चुनाव जीत पाई है। भीतरघात कांग्रेस के लिए अंतिम दौर तक बड़ी चुनौती साबित होगा। चूरू में कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक वोटर्स को खुश रखने के लिए मुस्लिम को टिकट देने का प्रयोग जारी रखा। जाट बाहुल्य इलाके में कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया के रूप में मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देकर वाकई में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बीजेपी ने जाट कार्ड और मौजूदा सांसद राहुल कसवां पर फिर दांव खेला है। हालांकि मंडेलिया ने पैसों की बदौलत माहौल में गर्माहट बनाने की कोशिशें की, लेकिन जातिगत समीकरण साधने में नाकाम रही। सीकर, यहाँ कांग्रेस ने मैनेजमेंट के माहिर सुभाष महरिया को मैदान में उतारा है। हालांकि पहले बीजेपी मुकाबले में बेहद पिछड़ी नजर आ रही थी, लेकिन संघ की मेहनत और मोदी की सभा के बाद सुमेधानंद सरस्वती ने खूब कवर किया है। महरिया पहले बीजेपी में रह चुके हैं, इसलिए उनकी हर रणनीति से वाकिफ हैं। लिहाजा महरिया मोदी लहर में अपने कौशल और मैनेजमेंट से अभी भी मुकाबले में बहुत आगे दिख रही हैं। हालांकि अब उनकी जीत का अंतर पहले के मुकाबले ज्यादा होता नहीं दिख रहा है। करौली, धौलपुर, इस सीट पर कांग्रेस सियासी और जातिगत समीकरण सहित दोनों क्षेत्रों में बेहद अच्छी स्थिति में है। लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 पर बीजेपी विधायक है, 1 पर बसपा और अन्य 6 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। जातिगत समीकरणों से कांग्रेस यहां बेहद मजबूत है। इस सीट पर कांग्रेस अच्छे अंतर से जीत का दावा कर रही है। प्रदेश की शेष 7 सीटों में से कहीं पर मुकाबला बेहद कांटे का तो कहीं पर सीधी टक्कर है। नागौर, जयपुर देहात, बीकानेर, अलवर और दौसा में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पहले चरण के मुकाबले कांग्रेस दूसरे चरण में ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन मोदी लहर और साइलेंट वोटर्स ने अपना काम कर दिया तो फिर कांग्रेस की टक्कर वाली सीटों पर समीकरण बिगड़ सकते हैं। दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।